अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को मैं 12th क्लास केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगा हूं जो 2022 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। और अगर आप तमाम पंजाब बोर्ड्स के प्रीवियस पास्ट ईयर्स के पेपर्स भी देखेंगे तो आप लोगों को इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चंस नज़र आएंगे। तो आप आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन रखनी है। सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जो तमाम पंजाब बोर्ड्स के अंदर अप्लाई होगी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1-3 में से इसका पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पेयर बनेगा वो हमारे पास 2-6 चैप्टर में से होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पेयर 7-10 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 8-12 में से और क्वेश्चन नंबर 9 का 9-11 में से। तो ये आप लोगों के पेयर इस तरह से इन चैप्टर्स में से बनेगा। मैं पेयरिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो कि चैप्टर नंबर 1-3 में से है, तो ये चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइड्रेशन एनर्जी और उसको एग्जांपल से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पीरियाडिक ट्रेंड्स आएंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस आ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ सकता है, आयोनिक रेडियस आ सकता है। इसी तरह आप लोगों ने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जस्टिफाइड करनी होती है 4A ग्रुप में, 1A में और 7A, इनमें से वो दो का कॉम्बिनेशन बना के भी दे सकता है। और इसके साथ आप लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इसका ट्रेंड बताना है पीरियड और ग्रुप में कि ये कहाँ इंक्रीज होती है, कहाँ डिक्रीज होती है। हैलाइड्स क्या हैं, उनकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह आप लोगों ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिस्कस करना है, इसको भी पीरियड्स आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेने हैं। हाइड्राइड्स और उनकी क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ आप लोगों ने ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन और 6 पीरियड को इन डिटेल देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल और उसके अंदर इंप्रूवमेंट क्या की गई थी, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से लॉन्ग देख लेना है। आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर सेपरेट से लॉन्ग आ सकता है, उसका ट्रेंड आ सकता है पीरियड ग्रुप में। इसी तरह ऑक्साइड्स आपने देख लेनी है और उनकी टाइप्स एग्जांपल्स के साथ। अब अगर चैप्टर 3 की बात की जाए जो कि इस 1 चैप्टर के साथ जिसका पेयर बन रहा है, तो इसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखना है, आप लोगों ने वो कंडीशंस बतानी है कि किस तरह से एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है O2, NaOH, H2SO4 और नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह इसके दूसरे में आप लोगों ने बोरेक्स को प्रिपेयर करने के मेथड भी देख लेने अच्छी तरह से, और हीट का बोरेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से देखना है। बोरिक एसिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देख लेनी है। इसी तरह से फिर आप लोगों ने प्रिपरेशंस देखनी है बोरेक्स की, दो मेथड इसके प्रिपरेशंस के देख लें और दो रिएक्शंस इसके आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस देख लेने हैं। बोरिक एसिड को बोरेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बोरेक्स को बोरिक एसिड में, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन्स और उनकी प्रॉपर्टीज, ये नेक्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसी तरह यूजेस ऑफ बोरेक्स। तो ये चैप्टर 3 के तमाम लॉन्ग थे, टॉपिक्स थे, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 2-6 में से होगा। चैप्टर 2 की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले अकरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन नेचर, ये लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन बच्चे छोड़ देते हैं, उसका ध्यान नहीं इधर जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH बाय डायफ्राम सेल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। नेल्सन सेल, उसकी डायग्राम और उसकी वर्किंग, इसको भी अच्छी तरह तैयार करना है। अब आगे हमारे पास लॉन्ग आ जाते हैं सोडियम बनाना डाउन सेल से, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट आ सकता है रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। और उसके बाद पिकुलर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम एंड लिथियम, दोनों के पिकुलर बिहेवियर देखें। जो आप लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर जो पेयर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें अपने रिस्क नहीं लेना। आपने ये जितने मैं लॉन्ग बता रहा हूँ ये सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने 4 डिफरेंस बताने हैं ब्रिलियम के, उसके बाकी मेंबर्स के साथ, ये ऊपर भी आ चुका है लॉन्ग। इसी तरह चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 के अंदर आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी और पैरामैग्नेटिज्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। इसी तरह स्टील का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वैलेंस शेल की, उसका क्या इफेक्ट होता है, पैरामैग्नेटिज्म और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको अच्छी तरह से देखना है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, इसके 4 रिएक्शन से आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। उसके बाद रॉट आयरन की प्रिपरेशन आपने इसको तैयार कर कैसे किया जाता है कास्ट आयरन से, इसको अच्छी तरह देख लेना है। कुरैयन क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कुरैयन क्या है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 के अंदर आगे जो लॉन्ग आते हैं वो लिगेंड एंड चिलेट्स, इनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। डिफरेंस बताना है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, तो ये चैप्टर 6 के लॉन्ग थे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के लॉन्ग की बात करें जो 7-10 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने sp sp2 sp3 तीनों हिब्रिडाइजेशन अच्छी तरह तैयार करनी है। 90% चांसेस है कि इन्हीं में से लॉन्ग आ जाएगा हिब्रिडाइजेशन में से। फिर इसके बाद आप लोगों ने रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम देखनी है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट आप लोगों ने क्रैकिंग और उसकी टाइप्स अच्छी तरह से देख लेनी है।
आगे अगर लॉन्ग की बात की जाए तो होमोलोगस सीरीज भी बच्चे अमूमन छोड़ देते हैं, तो इसमें भी आप लोगों ने अच्छी तरह इसको भी देखना है और सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और नेम्स भी देखने हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, कैसे रिजेक्ट हुई, इसकी इंपॉर्टेंस वॉलर वर्क की क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन और फिर इसकी जो टाइप्स होती है उनकी डेफिनेशन और एक या दो एग्जांपल के साथ ये भी आपने देख लेने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं उनकी क्लासिफिकेशन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ये भी आपने देख लेना है। अब चैप्टर नंबर 7 में से अगर हम और देखें तो ये अगेन वही फंक्शनल ग्रुप वाला रिपीट हो रहा है, तो मगर ये इस तरह से भी आ सकता है कि फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें और ईथर ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स लिखने हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, E1 और E2 में क्या डिफरेंस होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये आप लोगों ने तमाम देख लेने। SN1 एंड SN2 रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट्स क्या होते हैं, इसके तमाम रिएक्शंस आपने देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शंस हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, आसान से रिएक्शंस हैं। आगे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, इन तमाम की डेफिनेशंस और इक्वेशन के साथ इनको एक्सप्लेन करना है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रिएक्शंस अगेन ये वही ग्रिग्नार रिएजेंट ही है, आपने देख लेने हैं। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, बाकी भी मेथड आपने देख लेने हैं। और दो मेन फैक्टर जो गवर्न करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है, ये भी लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। अगेन मैं वही कहूँगा, जो मैंने आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ जो पेयरिंग में आ रहे हैं, आप लोग इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना, सारे लॉन्ग तैयार करने हैं। अब चैप्टर नंबर 10 का ये देखें कि आप लोगों ने इथाइल ब्रोमाइड से ये वाली प्रोडक्ट्स बनानी है, तो इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। इथाइल क्लोराइड के आपने रिएक्शन लिखने हैं, इसको भी अच्छी तरह देख लेना है। अब अगर हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो कि 8 और 12 चैप्टर में से जिसका पेयर बनेगा, चैप्टर 8 के लॉन्ग की अगर बात की जाए तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। इसी तरह आप लोगों ने एसिटाइलिन से ये दो प्रोडक्ट बनानी है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ इथाइन अगेन ये वही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई है। 4 मेथड आप लोगों ने याद कर लेने, एल्केन बनाने के भी, एल्कीन के भी और एल्काइंस के भी, इनमें से सेपरेटली भी आ सकते हैं ये। और आगे कंपैरिजन ऑफ इनकी रिएक्टिविटीज देख लेना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन दो एग्जांपल के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन सकता है। इथेन, इथीन, इथाइन में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, ये रिएक्शन से आपने बताना है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स अच्छी तरह देख लेनी है, अमूमन ये छोड़ देते हैं हम लोग। इसी तरह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब और उनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। अल्कीन, एल्काइन कैसे विसिनल डाइहाइड से बन जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैसे डिटेक्ट होती है बेयर्स रिएजेंट से, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी तरह आप लोगों ने इथीन और इथाइन ये अनसैचुरेटेड हैं, तो आप लोगों ने इसको कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये आप लोगों ने पहले भी देख लिया है। इसी तरह कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के 3 रिएक्शन है, तीनों आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए। और एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, मीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 4 केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने याद कर लेने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के, जो कि आपको याद होने चाहिए, अगर आपको एल्केन के लिखने पड़े तो वो भी आप लिख सकें। 2 मेथड बताने हैं प्रिपरेशंस के, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के, तो ये भी आप लोग वैसे 4 मेथड आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इथाइन को कन्वर्ट करें क्लोरोप्रीन और बेंजीन के अंदर। फिर आप लोगों ने मार्कोनिक रूल और उसके एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटासियम मैलिएट टू प्रिपेयर इथाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी देख लेना आप लोगों ने। और फिर ये कन्वर्जन है, एल्कीन को कन्वर्ट करना है इन चीज़ों में, ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप लोगों ने इथेन के इनके साथ रिएक्शन लिखने हैं, इनको इन रिएक्शंस को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। और आगे फिर ये एक इथाइन से आप लोगों ने ये वाली प्रोडक्ट्स बतानी है, तो ये भी आप लोग सारे लॉन्ग देखने हैं, रिस्क नहीं लेना। अब ये अगेन कन्वर्जन आ रही हैं आप लोगों की, तो इन कन्वर्जन्स को आप लोगों ने ज़रूर देखना है, जो मैंने कन्वर्जन्स आगे मेंशन की हैं। इसी तरह ये लास्ट वाली ये कन्वर्जन है, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब अगर हम चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कैनिज़ारो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर नंबर 12 में इस लॉन्ग क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। और उसके बाद 8 यूजेस फॉर्मेल्डिहाइड के आप लोगों ने देख लेने हैं। इथेनॉल और प्रोपानोन को ये रिएक्शंस आप लोगों ने ये 2 के साथ लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप लोगों ने कार्बोक्सिल कंपाउंड में से ये चीज़ें बनानी है, तो ये वाला भी आपने लॉन्ग देख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने मैकेनिज्म बताना है सोडियम बाइसल्फेट का एसीटोन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोपानोन को स्टार्टिंग मटेरियल लेते हुए आप लोगों ने से एसिटिक एसिड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। इसी तरह आप लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कैनिज़ारो के बाद इस चैप्टर में से।
अब अगर नेक्स्ट बात की जाए तो आप लोगों ने लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल रिएक्शंस लिखने हैं एसिटल्डिहाइड के, और इसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। आयोडोफॉर्म टेस्ट और फिलिंग सोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोगों ने देखना है। 4 टेस्ट आपने बताने हैं एल्डिहाइड के, जो उसको डिस्टिंग्विश करें कीटोन से, वेरी इंपॉर्टेंट, और एसिटल्डिहाइड के लास्ट पे यूजेस। इसी तरह अगर हम लास्ट वाले सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो ये चैप्टर नंबर 9 और 11 में से बनेगा। चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन बतानी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल हेलोजिनेशन के रिएक्शंस के रेफरेंस से। बेंजीन स्टेबल मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजिनेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। ओरिएंटेशन जिस तरह आर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। इसी तरह क्लोरीन के सनलाइट के साथ और KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप लोगों ने टॉलुइन के इनके साथ रिएक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट लॉन्ग आ जाता है बेंजीन की कन्वर्जन्स, ये आप लोगों ने कन्वर्जन्स देख लेनी है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना है। 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बनाने हैं आप लोगों ने। क्लासिफिकेशन ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, ये आप लोगों ने बताना है। इसी तरह रेजोनेंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाय रेजोनेंस मेथड, ये आप लोगों ने देख लेना है। अगेन वही एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये अगेन रिपीट हो गया। राइट 4 रिएक्शंस इन विच बेंजीन बिहेव एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड 2 फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। फिर अगेन मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसिलेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, 12 वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हेलोजिनेशन अलग लॉन्ग है, अल्काइलेशन एसिलेशन अलग है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन अलग है। तो इन 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के 98% चांसेज हैं। ये 12 वाला लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करना है, ये 4 लॉन्ग इसके अंदर मर्ज हैं। अगर चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो फिनोल को स्टार्टिंग मटेरियल लेते हुए ये आप लोगों ने चीज़ें बनानी है। फर्मेंटेशन क्या है, इथेनॉल कैसे स्टार्च से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपने बनाने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के रिएक्शंस अच्छी तरह देख लेने हैं, और इनमें डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है इन तीनों अल्कोहल्स में, ल्यूकस टेस्ट, ये भी आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है। और उसके बाद कितने मेथड्स होते हैं प्रिपरेशंस और रिएक्शंस ऑफ फिनोल के, गिव मेथड फॉर प्रिपरेशन एंड रिएक्शन फिनोल का इन 4 ये जो नीचे कंसनट्रेटेड HNO3 ब्रोमीन वाटर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड और CI3COCl, इनके साथ आप लोगों ने रिएक्शन याद करने हैं फिनोल के। रिएक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल, इनके साथ आप लोगों ने इथाइल अल्कोहल के रिएक्शंस याद करने हैं। और मीथानॉल को इथानॉल में और इथानॉल को मीथानॉल में, ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। इसी तरह हाउ ईथर्स आर प्रिपेयर्ड एंड हाउ डू दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब अगर चैप्टर नंबर 11 की हम बात करें तो 4 केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोलिक एसिड, ये आप लोगों ने देख लेना है। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, एस्टरिफिकेशन एंड ईथर फॉर्मेशन यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, और लास्ट पे आ जाता है डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथालोल विद डायग्राम। याद रखें ये आप देखने में आपको लॉन्ग बड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, मगर यकीन करें जब आपने ये प्रिपेयर करने शुरू करने हैं तो आपको कोई टाइम नहीं लगना। तो इसलिए आप लोगों ने इन 5 में से जो भी अपने 3 लॉन्ग सेलेक्ट करने हैं, ये सारे लॉन्ग मेक श्योर करें कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएं, इनमें से कोई भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से ही आपके लॉन्ग आएंगे, एक्सपेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।